देखिए ये क्वेश्चन नीट 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने है, ज़रा ध्यान से हम पढ़ रहे हैं, सुनिए ध्यान से। लिखा द टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज 24 आवर एट अ हाइट 6 RE where RE is the radius of the earth from the surface of earth. The time period of another satellite whose height is 2.5 RE from the surface will be। मतलब एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। वैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जो टाइम पीरियड होता है वो मतलब वो 24 आवर होता है। तो कहते हैं वो कितने हाइट पर है, वो 6 RE हाइट पर है। तो दो केसेस दिए हुए हैं, एक में टाइम पीरियड दिया है 24 आवर और एक में टाइम पीरियड दिया है पता नहीं। मतलब देखिए जब वो हाइट की बात कर रहे हैं, फ्रॉम अर्थ सरफेस की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। मतलब जब H1 पहले जो प्लैनेट सैटेलाइट की हाइट है वो है 6 RE, 6 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। तो उसमें जो टाइम पीरियड है वो 24 आवर बता रहे हैं, ऐसा बोला इन्होंने। बोले अगर वो 2.5 RE हो, मतलब उसकी हाइट अर्थ सरफेस से 2.5 RE, बोले तो 5/2 लिख सकते हैं। तो उस समय टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड का हाइट से क्या रिलेशन होता है, ये दिमाग में पहले लगाना पड़ेगा। क्या रिलेशन होता है मालूम है आपको? देखिए ये अर्थ है, पहले समझ लीजिएगा। ये अर्थ है, ये अर्थ की रेडियस है RE और ये हाइट दी हुई है, ध्यान रखिएगा, ये h दी है। जबकि हमको पूरे अर्थ के सेंटर से उसकी रेडियस निकालनी होती है ऑर्बिट की, ठीक है। तो क्या बता सकते हैं इसमें किसका रूल लगाएं? टाइम पीरियड का हाइट से क्या मतलब है, किसका रूल लगाया जाए? अब सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है तो किसका रूल लगाया जाए? कैप्लर्स, किसका? कैप्लर्स लॉ। तो कैप्लर्स लॉ क्या कहता है? वो कहता है T1 स्क्वायर अपान T2 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए, अब अच्छा लिखते हैं R1 स्क्वायर R1 क्यूब अपान R2 क्यूब, यही होता है ना। R1 कहाँ से हाइट ली जाएगी? सेंटर से ली जाएगी। देखो अगर H1 दिया है तो R1 क्या हो जाएगा बताएंगे? R1 हाइट क्या ली जाएगी यहाँ पर? 7 RE ली जाएगी ना, 7 RE भाई, RE ये और प्लस 6 RE ये। और अगर ये H2 है तो R2 क्या लिया जाएगा? 5/2 RE प्लस RE, तो जाएगा 7 RE/2, यही लिया जाएगा ना। गलत तो नहीं कह रहे हैं हम? तो अब यहाँ रख दो उठा करके। अब प्रॉब्लम हमको निकालना क्या है? T2 निकालना है। तो ऐसा करते हैं, ये स्क्वायर हटाओ यहाँ से, तो T1 अपान T2 इज इक्वल टू R1 अपान R2 क्यूब लिखा हुआ है, ये 2 हट करके यहाँ 1/2 हो जाएगा। अब जरा वैल्यू रखने की कोशिश करिए और थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगाइए। तो T1 दिया है आपका 24 आवर, T2 आपको नहीं मालूम है, R1 हो जाएगा 7 RE, 7 रेडियस ऑफ RE, और ये आपका 7 RE/2 ऊपर जाएगा की पावर 3/2 है। तो 24 अपान T2 इज इक्वल टू 7 RE कट गया, 2 टू पावर 3/2 का मतलब 1.5, डेढ़ है ना ये। तो क्या मैं इसको 2√2 लिख सकता हूँ? 2√2, ये 24 अपान T2। तो T2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 24 अपान 2√2। चूँकि आंसर में अपान में कुछ नहीं दिया है तो मैंने √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो √2 इंटू √2 2 2 जा 4 और 4 छंग 24। तो T2 बराबर आएगा 6√2R। ये आंसर आपका हो गया, ठीक है। तो मेरे भेजे गए क्वेश्चन के हिसाब से ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अब ऑप्शन तो इधर उधर हो सकते हैं, वो अलग की बात है। तो समझ में बात आई कि नहीं आई? ठीक है। अब ये हो सकता है एग्जामिनेशन में मान लें √2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके 1.414 निकाल दी गई, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि बस इतना ही हो सकता है, और क्या हो सकता है? और तो यही आंसर आएगा ना, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ तो कैंसिल ही हो जाना है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका नीट 2019 का क्वेश्चन है। समझ में आई बात?